तो चलो आप सारी छोड़ रखी थी बाद में खरीदी है तो सेब तो घर नहीं खाता तो करो बात। हाँ आ जाओ तो आयो कोई नहीं तो कौन है यार तो खरीद करने में देरी की है, जो हमारे संज्ञान में भी था। बार बार हम पूछ भी रहे थे कि भाई कब खरीद शुरू होगी, किसान इंतजार कर रहा है। पहले देरी कर दी, जगह ही नहीं तय कर पाया विभाग कि कहां खरीदेंगे, कहां उतरवाएंगे। वो भी खामियाजा आपने हमने भुगता है। अब उसके बाद 2 दिन खरीद करके आज की जो समस्या है कि आज इन्होंने एकाएक अचानक कह दिया कि 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन हम नहीं खरीद करेंगे। आप सब के सब किसी तक भी ये सूचना नहीं पहुंची कि भाई 2 दिन छुट्टी रहेगी, खरीद नहीं होगी। इसीलिए आपने अपने ट्रैक्टरों में लोड किया होगा, लेबर लगाई होगी, फिर ट्रैक्टर को यहां लाए भी होंगे, फिर पूरे दिन ट्रैक्टर खड़ा है वो भी किराया मांग रहा होगा। आपने भी घर छोड़ रखा है, वो काम भी थक रहा होगा। सारी समस्याओं का झेलना किसे पड़ रहा है? जमींदार को झेलना पड़ रहा है, आपको झेलना पड़ रहा है। इनका क्या बिगड़ा? इन्होंने तो आते ही आपको कह दिया कि हमने अखबार में दे दी। अरे कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये, अखबार में दे दी? क्या अखबार पढ़ता है क्या हर एक किसान? क्या अखबार पढ़ते हो क्या आप? हर एक दिन अखबार पढ़ के आपको तो फिर ये किस, चलो मान लेते कोई पढ़ लिख के गांव में बता देता हमें, तो 8 बजे आपका अखबार आता है, 4 बजे हम लोग ट्रॉली लेके निकल आए, तो कहां से पूर्ति होगी? तुम्हारा सूचना का तरीका है क्या ये? क्या इनके संपर्क में सब सरपंच नहीं है? भाई विभागों के संपर्क में है ना, गांव के चौकीदार भी है, पंचायत के और आला अधिकारी भी है। हर तरह से चाहते तो सूचना दे सकते थे ना। मतलब लापरवाही किसकी है? लापरवाही इनकी है। भुगतेगा कौन? भुगतेगा जमींदार। ये कौन सी तानाशाही हुई? और हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप सुनते रहेंगे? जैसे जैसे ये बताएंगे मान लेंगे? अरे ये जवाब तो देंगे कि भाई तुमने सूचना दी है, वो सूचना सही तरीके से दी है तो हम मान लेंगे तुम्हारी बात। तो मंडी का गेट बंद करने से काम थोड़े चल जाएगा? कौन कहते हैं बात? कुछ तो गलती हमारी भी है कि जो ऐसा जवाब देते हैं हम सुन लेते हैं। नहीं अब बोल रहे, हमने उनको कहा कि आओ, अगर वो आ गए समय पे तो ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा जितनी देर जाने में लगे उतनी देर आने में लगेगी। बोले मैं ये आया 5 मिनट पहले। कौन है फिर मैनेजर साहब? भाई मैनेजर साहब अगर यहाँ है और सुन रहे हैं तो एक बार आप 2 मिनट का समय निकाल के आ जाएंगे? भाई मैनेजर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो 2 मिनट के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारे बीच में आ जाएंगे? जी मैनेजर साहब ऊपर आ जाओ। आप ये बताओ कि आपने 2 दिन के लिए खरीद बंद कर दी, इसकी सूचना आपने नहीं, आपकी बात में ठीक है, चलो 3 दिन के लिए जो भी छुट्टियों के लिए आपने बंद कर दी, तो इसकी सूचना आपने किस तरीके से दी है? ये सेक्रेटरी साहब का काम है। सेक्रेटरी साहब का काम है, तो सेक्रेटरी साहब ने गलत तरीके से सूचना दी जो नहीं पहुंच पाई। उनसे बात करो, सेक्रेटरी साहब। आपका कोई इससे लेना देना नहीं है, आप तो सिर्फ उठान का काम देख रहे हो, यही है? खरीद का उठान का, तो खरीद का भी आप देख रहे हो, तो खरीद में भी कहीं ना कहीं आपको रहा था, उसको खरीद लूंगा मैं। अच्छा, आपको सूचना व्यवस्था ये सब में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो आप समझते तो हो कि गलत है ये? अगर सूचना नहीं पहुंची तो? सूचना तो दी है। कैसे दी अगर आप दावा कर रहे हो तो?
अखबार में निकाले, मान लिया हमने। नहीं सही कह रहे हो भाई, अखबार में हमने मान लिया है। मीडिया को कौन सी मीडिया को बताया? कई पत्रकार आए थे, वो अखबार वाले मतलब अखबार वाले नहीं, ये ऐसी कोई खबर आपके संज्ञान में हो जो चल गई हो और जिसको आप समझते हो कि सब तक पहुंच जाएगी? देखो, या तो दावा ऐसा करना जिससे कि आपकी बात सही निकल आए। सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़ेगी, आपको बस की बात नहीं है। 3 बजे तो यहाँ आके देखा पर कहाँ से मिलेगी हमको, लोग बताओ। नहीं, मिल ही नहीं सकती। मैं तो खुद यही बात कर रहा हूँ, 3 बजे खबर मिल ही नहीं सकती। आप तक आप हर व्यक्ति अखबार पढ़ेगा, ये जरूरी है क्या? भाई ये चाहते थे गांव में जब आप ट्रैक्टर लेके निकलते तब भी रोक सकते थे कि आज मत जाओ। सरपंच ने कही है जिसको टोकन कट रहे हो उसको बात रो भी कह दो। टोकन तो कटा हुआ है ना, कट क्या हो रहा है बताओ एक बार। 2-4 गवर्नमेंट बिक्री है, कमीशन बिक्री है मान्यता दे रखी है, इन्होंने तो किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी की पालना नहीं करी, कोई नैतिकता नहीं समझी, पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं उससे ये भी लगता है कि इनके मन में कोई वो भी नहीं है कि अब ये आगे सुधार करना चाहते हैं। ये पूरी नहीं, ये सुबह का भुखा दिखाया बैठा जी 3 बजे हो रहा है। भाई इनने कभी देखा नहीं ना कि आप और हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ये यूं सोचते हैं कि भाई ये ठोकर भी खाएंगे और चुपचाप भी रहेंगे, यही समझ रहे हैं ना। सुबह से कोई बोलने नहीं दे रहा, उन जलूल बातें कर रहे हैं। 112 बुला दी, बोल रहे अब कहा है वो 112 आपको नहीं आती? मैं गई थी मैं आपकी गाड़ी लगाऊंगा रोड के पीछे में। अब क्यों नहीं आती है 112? वो मैं लगाऊं रोड के पीछे गाड़ी और लगाऊं साहब। मैं बताए तो क्या कारण है क्यों नहीं खरीद रहे? नाम राइडर से लिख ले और मंगड़ पाड़ दिए भाई। जेलदार बन भाई मैं 112 तरीका यही है। जब ये लोग नहीं नियम कानून का ध्यान रख रहे तो हम कहां से रख पाएंगे? मजबूर कर रहे हैं हमें, तो लिख लीजिए वो नहीं करो इनके खिलाफ नारेबाजी। बैठो यहाँ पे, मैं आपके साथ बैठा हूँ। अगर सेक्रेटरी आता है खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खरीद को तानाशाही, 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 खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। भाई सारे देश में एक साथ नारा लगाओ। ये जो मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ, सारे के सारे एक साथ एक आवाज में नारा लगाओगे, आवाज जाएगी। आवाज जाएगी तो कुछ उनके दिमाग पे अकल आएगी, वरना नहीं आने वाली। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, तानाशाही, तानाशाही, खरीद को, खरीद को, किसान पर अत्याचार, किसान पर अत्याचार, किसान पर अत्याचार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, तानाशाही, तानाशाही। जब तक सेक्रेटरी नहीं आते हैं, जब तक कोई सही जवाब या समाधान नहीं देते हैं, सेक्रेटरी को फोन पे कह दिया, सूचना दे दी, हमने कह दिया यहाँ आके या तो संतुष्ट कर दो, जवाब सही दे दो कि हाँ हमारी गलती है, हम यहाँ आए, हम घर चले जाएंगे। और अगर अपनी गलती है तो
तो अपनी गलती को भुगतो और जो लोग आ चुके हैं उनका बाजरा खरीद करके इसका समाधान करो। सही है? गलत तो नहीं है? तो बैठो फिर। सेक्रेटरी तो जी सुबह का ये कह रहा है हम बाजरा लांगा व्यवस्था बढ़ाते हैं लांगा, लेकिन ले तो कौन है? फिर बात नहीं, बात आप और हम जब बाहर बैठ के हाथ जोड़ेंगे ना, तो टाल मटोल की बात होगी, अपने गैल छुटा और भाग जाओ। आप और हम जब बाहर बैठ के हाथ जोड़ के कहेंगे तो ये नहीं मानेंगे। 112 ना बठन भी यार बन ली ना हमने याद हमने की बाहर का पानी को ना कौन दी चलो तू मेरे बगल बैठ जी 112 हमारा तो क्या करेगा? जब आप और 40 ट्रैक्टर में कितने आदमी आए हो? 80 आए हो, पक्के हो 80 को। 80 में तो कोई कमी नहीं है, तो 80 आदमी में तो मुकदमा होगा। 80 के 80 हो जाएगा मुकदमा। तकलीफ है कोई? 80 आदमी होंगे तैयार 18 तारीख को चलन में। मैं पहले हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि भाई 80 के 80 पे मुकदमा हो जाएगा और 80 का ये कुछ बिगाड़ लेंगे, एक का भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है? एकता रखो, अपनी बात को कहने की ताकत रखो। अगर इनकी गलती है तो इन्हें गलती समझाने का तरीका रखो। अगर नहीं रखोगे तो फिर तो इनकी मनमर्जी चलेगी, फिर मैं भी नहीं टाल सकता, आप भी नहीं टाल सकते। तो 80 आदमी हल्ली को रहती तो आप हो तो हम आपके साथ हैं, जब तक ये कोई जवाब नहीं देंगे संतोषजनक आके। 25 ट्रैक्टर पूरी निकट का ही हल्ली को ना बस ठीक है, आप अगर यही हो भाई, पीछे तक सभी तैयार हो ना। ऐसा ना हो कि देखो 4, 5, 7 आगे बैठे रहे बेचारे और बाकी में सोच रहे मैं तो चला जाऊं, फिर मुंह कोई ना खरीदे बाजरा। मैं भी आप लोग बता दो जी 80 मात जैत रही 79 होगा ना, तो मैं भी कह दूंगा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जिम्मेदारी ले रहे हो। 25 ट्रैक्टर बुकिंग है, एक भी बुकिंग 50 भी आ जी हाल जी 25 तो हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत से आएगा। सेक्रेटरी साहब आए, आ गए, चलो अच्छी बात है। भाई समस्या का समाधान होना चाहिए। आवाज सुनेगी सेक्रेटरी साहब आओ। बहुत बहुत धन्यवाद भी सेक्रेटरी साहब, अपने व्यस्त शेड्यूल में से फिर से आ गए आपके बीच में। देखो सेक्रेटरी साहब, हमने पूरी बात आपसे फोन पे भी करनी थी, एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं और आपसे जवाब चाहते हैं। अगर आपकी कहीं कोई गलती नहीं है तो ये सारे के सारे किसान अभी चाबी लगा के अपने अपने घर चले जाएंगे। जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनका नुकसान हुआ है, ये भुगत लेंगे। ठीक है जी? अगर कहीं आपकी गलती है तो 1 मिनट आप भी मत लगाना अपनी गलती मानने में, और इनके समाधान के लिए, इनकी खरीद के लिए जो रास्ता बनाया जा सके वो आप बना देना। ये आपसे हमारी उम्मीद है। ठीक है जी? पहले हम बात करें, पहले मैं पूरी बात रख देता हूं, अगर कहीं कोई गलती हो तो फिर आप भी रखना। पहले तो ये परेशान थे कि भाई 2 दिन तक आप चिन्हित नहीं कर पाए कि कहां खरीद शुरू करोगे। जैसे तैसे आपकी तरफ से खरीद शुरू हुई, महेंद्रगढ़ के सब डिपो में आपने व्यवस्था तैयार की। अब एकाएक 2 दिन खरीद चली, उसके बाद आपने अचानक कहा कि भाई छुट्टी है, छुट्टी के दिनों में खरीद नहीं होगी। आपकी तरफ से ये सूचना आप कह रहे कि हमने दी। आपने जो माध्यम चुना सूचना देने का, वो आपने चुना कि अखबार के माध्यम से ये सूचना जारी कर दी जाए। सही है? कल शाम को आपने अखबार को, प्रेस को ये सूचना दे दी कि कल खरीद नहीं करेंगे। अखबार का जो संपादक था उसने अपने समाचार पत्र में ये मैसेज छाप दिया। अब तकलीफ ये है कि अखबार, पहली बात तो हर एक किसान भाई पढ़ नहीं पाता, ये आपको भी पता था। समझते, मेरे ख्याल से आप रोज किसानों के बीच में रहते हैं, जिस तरह का विभाग आप संभाल रहे हो, तो डेली का आपका संबंध है। कितने किसान अखबार पढ़ते हैं? चलो मान लेते हैं, फिर भी आप जायज थे कि अखबार ही एक तरीका है सरकारी सूचना देने का, लेकिन उस सूचना को भी समय से दिया जाता तो शायद वो एक दिन में कोई पढ़ा लिखा पढ़ के हर किसान तक पहुंचा देता।
आज अखबार गांव में पहुंचने का समय लगभग 8 से 10 बजे तक पहुंचता है। सुबह 6-7 बजे तो शहर में नहीं पहुंच पाता, गांव में उसको 8 से 10 बजे तक वो अखबार पहुंचता है। कल से ये सब अपनी तैयारी कर रहे हुए थे, आड़तियों के संपर्क में थे। आड़तियों से यही मैसेज मिला, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद शुरू हो चुकी है, आप आ जाओ। ठीक है जी। ये चल के आ गए, सुबह 4 बजे की वे जाएंगे और वहां लाइन में लगेंगे ताकि पहले नंबर आ जाए, पहले बेच दें। 4 बजे आके यहाँ पे खड़े हो गए, 40 ट्रैक्टर लगभग खड़े हैं सुबह से। आने के बाद आपकी तरफ से पहले तो सूचना मिली कि भाई खरीद आज बंद है छुट्टी के कारण। इन्होंने आपसे कहा कि जी कोई सूचना, कोई पर्चा पुर्चा, कहीं किसी तरह का धर्म काटे वाला भी आपका निर्धारित किया हुआ, अगर वो भी कह देता कि आज नहीं तुलवाओ, आज खरीद नहीं होगी, तो किसी तरह के कोई भी चैनल के माध्यम से कहीं भी रोका नहीं गया। और अच्छा बताएं, अच्छा यहाँ लगभग 400 से 500 किसान पर डे आते हैं। लो आप 400 से 500 किसान जो है यहाँ अपनी फसल बेचने आते हैं। अगर सूचना नहीं होती तो ये आज अब आप बता रहे हो कि 60-70 फार्मर है, तो वो संख्या इतनी कम नहीं होती। दूसरी कोई छुट्टी नहीं थी, कल सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से, प्रशासन के द्वारा भी सूचित कर दिया गया था कि जगह की कमी की वजह से और उठान की समस्या की वजह से मंडी में जगह न होने की वजह से किसान भाइयों को असुविधा ना हो, इसलिए 2 दिन मंडी बंद रहेगी ताकि इसका उठान किया जा सके, फिर आने वाले किसान को कोई दिक्कत ना हो अपनी फसल बेचने। ये सभी सूचना जो प्रिंट मीडिया थी, जो सोशल मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से दे दी गई थी। अगर सूचना नहीं जाती तो वो किसान आज भी यहाँ 500 की मात्रा में मिलते। इन किसान भाइयों से मैंने कहा था कि भी कोशिश करेंगे, कोई जगह की व्यवस्था बन गई तो भाई जितने हो सके संभव, ये नहीं है कि भी अगर आप 200 के यहाँ क्यों लगी हुई है तो 200 के 200 एंटर कर पाएंगे। अगर कोई व्यवस्था बन गई जगह की तो भाई जितने भी हो सके उस फार्मर को हम कंसिडर करेंगे। जगह की व्यवस्था आपके सामने है डॉक्टर साहब, आप देख सकते हो। अगर यहाँ आप 20 ट्रैक्टर आ गए तो जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। आज की ये असुविधा किसानों को जरूर हुई है, जिनके पास सूचना भाई नहीं जा पाई, उसके लिए तो मैं पहले भी किसानों से कहता हूँ ये भाई चलो किसी वजह से आपके पास सूचना नहीं पहुंची, वो हम भाई उसके लिए हमें जिम्मेवार समझो या किसी को समझो, उसके लिए भाई हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपको तकलीफ हुई। हाँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ही ये तकलीफ हो रही है कि भाई आपको दोबारा ये सुविधा ना हो। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे थे भाई 500 किसान डेली आते थे तो लगभग 450 किसान रुक गए, तो सूचना तो गई है, यही कहना चाहते हैं आप? कहीं ना कहीं आप सफल हो। अब बात यह है कि आप देखो, सबके सब अगर कोई बात कह रहे तो समझो। अच्छा देखो, मैं 1 मिनट रख देता हूं बात। आपने जो कहा सूचना वाली बात पे, वो कुल मिला के अब 3 बज गए भूखों में, तो फोन पे पूछ के रोक लिया अपने आप को, बहुत से आके भी चले गए, तो गलती तो कहीं ना कहीं सूचना के तरीके में है। देखो सोशल मीडिया से कोई समाचार नहीं मिला ना, हाथ खड़ा करके सही से बता दे नहीं मिला, अखबार के माध्यम से पता नहीं चलता। देखो आप सरकार, सुनो मेरी बात, सरकार अगर चाहे तो सूचना के अनेक तरीके हैं। आपके संपर्क में गांव का सरपंच होता है, आपके वहां का सचिव भी होता है, आपके संपर्क में चौकीदार भी होता है, और भी सरकारी अमला बहुत है जो गांव के लेवल पे काम करता है। तो ये तो देखो गलती है कहीं ना कहीं आपके तरीके में, वरना तो एक भी किसान नहीं आता। महेंद्रगढ़ जैसा शांत आदमी नहीं मिलेगा आपको। अगर ये दूसरा जिला होता ना तो छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है। अब आपसे हमारा ये अनुरोध है कि लगभग 40 ट्रैक्टर खड़े हैं, आपने जितना बताया, चलो 60 लगा लो, लेकिन उनके अंदर कुल मिला के मार देखेंगे तो 40 का ही है, ठीक है ना। 40 ट्रैक्टर लगभग है। जो भी व्यवस्था बनाई जा सके आप अपने
प्रशासनिक या अपनी लेबर वगैरह को लगा के। अब देखो इनका भाड़ा समझो आप, पूरे दिन का ट्रैक्टर का भाड़ा इनको अगर पड़ गया तो क्या बचा लेंगे। किसान के प्रति संवेदनशील तो होना पड़ेगा, और आप जिस पद पे जिम्मेदारी पे बैठे हो वहां से अगर आप ये करोगे तो यहाँ का किसान जो है ना वो इस पीड़ा से बच जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। अब तक जो भी किसान आए, रात को अगर 12 बजे तक भी अगर किसान यहाँ आया तो भी रात को 12 बजे भी उनको यहाँ खाली करवा के उनको गेट पास इशू करके गया हूँ। हालांकि भाई कह रहे हैं 5 बजे के बाद बहुत काम हो जाते, 5 बजे तक करीब, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान यहाँ मिलता है रात के 11 बजे तक, अगर ये देख लो ये किसान ये आते रहे होंगे, अगर कोई भी किसान यहाँ मैंने बाहर छोड़ा हो तो ठीक है। अब ये जो है थोड़ी सी मंडी में जगह के कारण ये थोड़ी अव्यवस्था है, अदरवाइज न कोई छुट्टी की बात है न कोई दूसरी बातें है। आप लोगों के सामने है जगह सारी, अगर आप 20 ट्रैक्टर अंदर आगे जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, आप खुद देख सकते हो। देखो आप एक चीज में समझो, हम आपसे ये नहीं कह रहे आपका काम रुक जाएगा ना। आप 40 ट्रैक्टर, देखो आपने कहा था कि व्यवस्था बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने प्रयास किया तो 2 ट्रैक्टर भी खाली नहीं हो सकते हैं। नहीं, 2 ट्रैक्टर की बात नहीं है डॉक्टर साहब, 2 ट्रैक्टर का इशू नहीं, 2 नहीं 10 भी खाली हो जाए, लेकिन जो फार्मर है तो ये सारे आए, 2 या 10 का मतलब नहीं है, तो व्यवस्था वही इस तरह की जगह हो जाएगी जितने हैं उनको लिया जाएगी। एक बात समझ लो, जितनी व्यवस्था है उस हिसाब से अगर ये शुरू करते हैं करवाना, तो जहां जाके ये लगेगा कि अब लोग नहीं उतर सकते तो हम अपने ट्रैक्टर वापस ले लेंगे। सहयोग करोगे ना भाई। हम ये कहते हैं कि 25 खाली करा लिया आपने तो 15 वापस भी चले जाएंगे, आपका सहयोग हम कर देंगे, अव्यवस्था नहीं करेंगे। आप बताओ आप तैयार हो कि नहीं? आप बात कर लो, आप ये काम करवा दो। कम से कम ये नहीं है कि हर किसान को मारना जरूरी है। भाई अगर ये कह रहे हैं कि हम बात करते हैं तो करने का मौका दे देते हैं। भाई हम खड़े हैं इतनी देर से, लेकिन अगर आप ये दिखाओगे रवैया कि ना एक का भी नहीं लेंगे, तो फिर इसका मतलब आपकी मनसा, आपकी नीयत में खोट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप शुरू करो, जहां आपकी व्यवस्था खराब होगी हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है जी, यही बैठे हम, आप बात कर लो, आपके बीच में नहीं बैठेंगे यही जनाब। कोई नहीं, किसानों को हाँ, सब किसान साथी हमारे यहीं बैठे, हम ये बैठ गए आपके पास में, बैठ जाओ थोड़ा छाया में बैठ जाओ, आप बात कर लो, कोई रास्ता बना कि मैं व्यवस्था में सहयोग कर रहा हूं, आप सब अपने अपने व्हीकल पे बैठो और शुरू करवा रहे हैं। बात ये कहना चाह रहे हैं ना साहब, और इनका निवेदन ये है कि भाई अगर आप शुरू करवाते हैं तो उसके बाद कहीं कोई अव्यवस्था होती है तो आप सहयोग कर लेना। जितनी जगह है जगह बनेगी तो 20 ही आएंगे, 21वां ट्रैक्टर प्रयास ना करियो आकर के भाई, ये इतनी बात हमारी रख लेना, इतनी बात हमारी रख लेना। अगर जगह ना बचे तो आप भी सहयोग कर देना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज यहाँ आए थे, अभी क्या रिस्पॉन्स? देखिए, जिस तरह से बाजरे की खरीद को लेकर समस्याएं हो रही थी, किसानों को जो सूचना नहीं मिली कि आज खरीद नहीं होनी है, और सुबह किसान यहाँ पहुंच गए थे, तो इसी बात को लेके 3 बजे तक किसान इंतजार करते रहे। कोई स्पष्ट रुख प्रशासन की तरफ से या आला अधिकारियों की तरफ से नहीं मिला। कल कोई सूचना जारी की गई थी समाचार पत्र को या प्रेस के माध्यम से, जो आज समाचार पत्रों में सुबह 8-10 बजे तक गांव में पहुंची है। लेकिन किसान जो है वो अपना बाजरा बेचने के लिए सुबह 4 बजे गांव से निकल चुका था, तो उससे ये तय नहीं हो पाया कि सूचना पूरी तरह पहुंचाई जा सके। तो कहीं ना कहीं उसमें जो कमी रही प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर जो आला अधिकारी हमारे मंडी में जो है खरीद के लिए, तो उनकी इस कमी का खामियाजा जो किसानों को भुगतना पड़ रहा था। अभी आने के बाद हमने सेक्रेटरी साहब से ये अनुरोध भी किया
किसानों की बात को उनके सामने रखा कि जिस तरह से किसान अपने घर से निकला है तो उसने लेबर का भी खर्चा किया है, ट्रैक्टर का भी खर्चा किया है, तो किसान की वो क्षमता नहीं है कि वो इस तरह का आर्थिक दंड भुगत सके। उस बात को समझते हुए सेक्रेटरी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जगह ना होने के कारण इस खरीद को रोका गया था और इसीलिए मैसेज दिया गया था कि अभी खरीद नहीं की जाएगी, लेकिन जितनी जगह बन पाएगी उतने ट्रैक्टरों को वो अनुमति देने का आश्वासन दे रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा खरीद को आज जो आए हुए हैं उनसे ले लिया जाए। तो इसी चीज को देखते हुए सेक्रेटरी साहब को हमने धन्यवाद कहा है कि भाई अगर हो सकता है तो आप किसानों के प्रति संवेदनशील हो, और सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं होती हैं किसान के ऊपर कोई आर्थिक दंड ना पड़े, इस दिशा में आपको काम करना चाहिए। इस दिशा में अगर आप सही तरीके से संवेदनशील भावना के साथ किसानों के लिए खड़े होंगे तो अच्छा होगा।